ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तुति निवेदित कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतस में गुजरने वाली अनेकों नाना जिज्ञासाएं उनका समाधान करने के लिए आगम से सम्मत उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो जो जिज्ञासाएं आपकी हैं वो अपनी अंतस में ज़रूर पूछें और मन के सारे विकल्प दूर करें। पहले मौका दिया जा रहा है उन लोगों को जो हमारे ऑनलाइन पर हैं। सबसे पहले प्रश्न टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है, दिशा जैन कर रही हैं। जैसे और नमोस्तुति निवेदित किया है उन्होंने आपको। जैसे जब कोई दूसरे शहर जाता है तो गुरु को आहार दान में सूखी सामग्री ले जाते हैं, जैसे बिस्किट नमकीन आदि, तो ले जाने में कोई दोष लगेगा क्या? देखिए, आप अपने घर से इतने दूर से आए हैं और रास्ते में किसने छुआ, कहाँ रखे, वो वाहन जीवों के ऊपर से निकला, तो बना करके ना लाएं। आपको अगर गुरु को कुछ अपनी ओर से चलाने का भाव है तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं। और वहाँ बहुत श्रावक हैं जहाँ चातुर्मास चल रहा है, किसी भी एक श्रावक से निवेदन कर लें और उसके घर जा कर के अपने को जो बना करके चलाने की इच्छा है वो बना लें। खाली हाथ कभी किसी के चौके में नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो अपनी सामग्री लेके जाना चाहिए, लेकिन कोई एक सामग्री अपनी लेकर के जाएं, पूरी चौके की सामग्री नहीं। तो जैसे माना कि आपको कोई चीज़ लेकर के जाना है जो योग्य भी हो, तो यहाँ पर आएँ और यहीं पर आप उसका प्रबंध करके बनाएं। ज़्यादा अच्छा नहीं, सर्वश्रेष्ठ वही है। आप अपने घर से दुनिया भर का चूड़ा और मीठा और लेकर के आए हैं, रास्ते में पता नहीं किस जीव के ऊपर से वो गाड़ी निकली है, बना हुआ ना हो। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि बिहार में भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, तो देखिए वो भोजन बना नहीं है, बनेगा। वो गेहूं के दाने हैं, भोजन नहीं है। और अपन पका पकाया ला रहे हैं तो वो पकवान आदि के लिए तो निषेध है। अपने घर से बना करके नहीं लाएं, यहीं पर आएँ। और बहुत सारे श्रावक हैं और भीलवाड़ा के लोग बहुत अच्छे हैं, मना कोई नहीं करता। आप किसी के भी चौके में जाएं और अपने योग्य काम कर लें। अगला प्रश्न विदिशा मध्य प्रदेश से जयंत जैन नमोस्तुति निवेदित कर रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार सप्तऋषि कौन थे और इनका जैन धर्म में क्या योगदान रहा? देखिए, सप्तऋषि की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। मनवादी चारण, ये 7 रिद्धिधारी मुनि राज हुए, मनु आदि। उन रिद्धिधारी मुनियों का ये प्रसंग था कि वो सातों एक साथ रहते थे और उनके निमित्त से एक बार दुर्भिक्ष जहाँ फैला था वो समाप्त हो गया था। उस दिन के बाद से उन मनु आदि सप्तऋषियों की बहुत पूजा हुई। अपने जीवन में सप्तऋषि की जो आराधना करते हैं वो कभी भी दुर्भिक्ष आदि दुख आदि को प्राप्त नहीं होते। कम से कम आप लोगों को प्रतिदिन वो उन सप्तऋषि की अर्घ तो चढ़ाना चाहिए। और पढ़ते अपन मनवादि चारण रिद्धिधारी मुनिन की पूजा करूं ते हरई सकल आनंद विस्तरू। इसलिए एक बार अपन को अर्घ तो चढ़ा लेना चाहिए। उनके निमित्त से उस समय दुर्भिक्ष दूर हुआ था। इस प्रकार से अगला प्रश्न दिनेश कुमार राठौर कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि पाप और पुण्य जाति कुल के हिसाब से कम ज़्यादा या सभी को एक सा होता है? देखिए, पाप और पुण्य को जाति कुल से मतलब नहीं, पाप और पुण्य को आपके भावों और आपकी क्रिया से मतलब है। कोई अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ अथवा क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र
जिनके जैसे भाव होंगे आश्रव वैसा होता है। तत्वार सूत्र ग्रंथ है जैन ग्रंथ, उसको आप जैन गीता भी कह सकते हैं। उसमें लिखा है काय वांग मनः कर्म योगा, कि मन वचन काय का जो आपका क्रिया है उससे आश्रय होता है। वहां कहीं नहीं लिखा कि जैन की अजैन। हाँ, कर्म के आश्रव में तारतम्यता है। जो आपने कर्म किया और एक कर्म दूसरे ने भी किया है, दोनों के आश्रव में अंतर हो सकता है। तीव्र भावों की तीव्रता, मंदता। जैसे किसी जीव ने एक मुर्गी को लिया, 2 टुकड़े कर दिए, उसको दुख नहीं हो रहा, और एक जैन बंधु उसके पैर के नीचे चींटी आ जाए, उसको दुख होता है। दोनों से हिंसा हुई, एक से हिंसा हुई, उसको दुख लग रहा है, गलती से मरण हो गया, ज्ञात अज्ञात। तो 6 प्रकार से कर्म के आश्रव में, बंध में भिन्नता पाई जाती है, जाति के अनुसार नहीं। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, यानी जानकर बिना जाने, और भाव अधिकरण। तीव्र, मंद, ज्ञाताज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, ये 6 प्रकार से कर्मों में भेद होता है। जाति का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। जीव की जैसी विशुद्धि है वैसा उसको फल मिलेगा। गौतम स्वामी ब्राह्मण, पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण, समंतभद्र स्वामी क्षत्रिय, नेमिनाथ स्वामी यदुवंशी, लेकिन फिर भी आप देखो सबने जिन धर्म की कितनी पताका फहराई है। तो जाति से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जो निषेध है सिद्धांत में, आगम में जो मर्यादा है उसका भी ध्यान रखते हैं। कर्म के लिए कोई मर्यादा नहीं, वो सबको बराबर बनता है। अगला प्रश्न मुंबई महाराष्ट्र से चैतन्य प्रकाश जी आपको नमोस्तुति निवेदित कर रहे हैं। श्रावक मंदिर में आते हैं और अविवेक की क्रियाएं करते हैं, जैसे चटाई पर बैठना है तो चटाई पैरों से खसका कर के बैठना चालू कर देते हैं, या टेबलें हैं जिस पर बैठना है उसको पैर से आगे पीछे करके बैठते हैं। तो क्या ऐसा करना उनके लिए योग्य है? क्या उनको टोकना चाहिए? देखिए, टोकना तो नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मंदिर में अविवेकपूर्ण क्रिया करते हैं। टेबल खिसकाएंगे तो जोर के इतने की सबको डिस्टर्ब हो जाए, अथवा पैर से ही खिसका लेंगे। मंदिर की वस्तु है, आपके घर की होती तो आप पैर से खिसकाते हो क्या? और आपके खिसकाने में कोई जीव नीचे मर गया तो आपने मंदिर में हिंसा करी तो ज़्यादा पाप लगेगा। इसलिए ये अयोग्य क्रिया मंदिर में ना करें। हाँ, लेकिन कोई कर रहा हो आप उसको टोके ना। अगर अपन को किसी गलती दिख रही है, मेरा सोचना है कि अपन भी गलत है। मंदिर में आकर के अपन सिर्फ परमात्मा को देखें, गलती ना देखें। हमने गुरुदेव से पूछा एक बार कि गुरुदेव, हम सामायिक कर रहे थे और हमारे बाजू वाला ब्रह्मचारी सो रहा था। सुनना ध्यान से कि गुरुदेव बाजू वाला वो तो सो ही रहा है, उसको सामायिक से कोई मतलब नहीं है। तो गुरुदेव बोले तो तुम्हारा क्या सोचना है? मैंने कहा वो सामायिक करते ही नहीं है। कितना अच्छा समाधान दिया गुरुदेव ने। बोले एक ने सोते सोते नहीं करी, एक ने देखते देखते नहीं करी। बोले तुमको दूसरे से क्या प्रयोजन है? तो मंदिर आए हो, परमात्मा से प्रयोजन रखो। जिसको सुधरना है सुधरेगा, नहीं सुधरना है नहीं सुधरेगा। अपन दूसरे को ना टोके, विशुद्धि चली जाएगी। हो सकता बैर बांध ले, पर के सुधार में अपना बिगाड़ ना हो। मंदिर आए अपन तो घोड़े के जैसे वो पट्टी लगाते ना, यूं अपनी पट्टी लगा के आए। अपन अपना काम करें, वो अपना काम करे, टोका टाकी ना हो। हाँ, कभी मौका मिले वो पूछे तो उसको समझा दे, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। टोकना नहीं, टोकने से व्यक्ति टूट जाता है। अगला प्रश्न अहमदाबाद गुजरात से अभिषेक जैन नमोस्तुति निवेदित कर रहे हैं। मैं मंदिर में छत्र चढ़ाना चाहता हूँ, तो छत्र कैसा होना चाहिए? छत्र का साइज कितना होना चाहिए? वास्तु से इसकी आय कैसे निकाली जाए? देखिए, बहुत लंबा प्रश्न हो गया। इसके लिए कॉपी पेन और कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। सुनिए, जो भगवान का ये मस्तिष्क है जिस पर छत्र लगा रहे हैं, उससे कम से कम 2 इंची बाहर तो छत्र होना चाहिए पहला। फिर उससे 2 इंच कम ऊपर का, उससे 2 इंच कम और ऊपर का, नीचे का बड़ा, ऊपर का छोटा और छोटा क्रम से। रही बात वास्तु की,
तो छत्र आदि चढ़ाने का भी वास्तु का आगे में वर्णन है, उसमें सिंह आए हो ज़्यादा अच्छा है, ध्वज आए हो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब वो निकालोगे कैसे आप, इसलिए आप ज़्यादा विकल्प ना करके आप प्रभु के लिए जितना ये प्रतिमा के श्री जी के मुख का ये अवगाहना है, इतनी सिर की डायमीटर, इससे 2 इंच बाहर कम से कम इतना लेकर के चांदी के 3 छत्र बना करके लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा आपका बजट ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिंगल छत्र लगाएं तो कम से कम श्री जी का सर जो मस्तिष्क है बिंब का वो पूरा प्रॉपर ढकना चाहिए, इस प्रकार से। अगला प्रश्न छतरपुर मध्य प्रदेश से यश जैन नमोस्तुते कर रहे हैं, धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर होता है? देखिए, जिसकी आत्मा धर्ममय हो जाए वो धर्मात्मा, और जिसके अंदर धर्म हो वो धार्मिक, ये शब्द का अर्थ है। व्यक्ति जो धार्मिक है वो धर्मात्मा से एक स्टेप नीचे है। एक होता है धार्मिक, एक होता है धर्मात्मा। तो जो धार्मिक होता है वो आगे जाके धर्मात्मा बनता है, एक स्टेप भी चाहिए। नहीं, आप समझ लो 10th और 12th, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो बाकी चीज़ों से दूर होता है। एक व्यक्ति धार्मिक है, वो प्रतिदिन पूजन अभिषेक कर रहा है, मुनियों को हाथ दे रहा है, घर जा रहा है, वो धार्मिक है। और जो धर्मात्मा होता है वो व्यापार करे चाहे कोई भी क्रिया करे, उसमें देखता है कि यार अपने द्वारा कोई पाप तो नहीं हो रहा, अनुव्रत को धारण कर देगा कौन? तो धर्मात्मा होगा। और धार्मिक धर्मात्मा ऐसे होते हैं। एक और इसमें होते हैं, वो होते हैं पापी धर्मात्मा। वो धर्म भी करते हैं और दुनिया भर का आरंभ भी करते हैं, अभक्ष भी खा लेते हैं, लेकिन वो धर्मात्मा रहते हैं। पापी धर्मात्मा कुछ अंश में धर्म, कुछ अंश में पाप करते हैं, ऐसा समझिए। पूज्य श्री के चरणों में नमस्तु। प्रश्न हमारा है कि जीव हे उपादेय को जानता है, फिर भी जो वस्तुएं हे भूत हैं उन्हें ही ग्रहण करता है और उपादेय को छोड़ देता है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है, इसमें 2 विशेष बातें लेना। एक तो व्यक्तिगत व्यक्ति का कर्मोदय और दूसरा उसकी भवितव्यता। कर्म जो है, नीतिकार कहते हैं कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। व्यक्ति जानता है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी कर बैठता है। एक उसका कर्म का उदय, उसको कर्म प्रेरित करता है, उसको पता है कि गलत है और वो भी करता है तो हर्षपूर्वक करता है। क्यों? ये कर्म का उदय है, पहली बात ये मान के चलना। और कहीं ना कहीं उसके अंतरंग में धर्म का भाव तो है। अगर उसके मन में ये आ रहा है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम धर्म का भाव तो है, और वो छोड़ नहीं रहा, ये कर्म उसको रोक के रखा है। और उस कर्म के साथ साथ उसकी भवितव्यता, यानी उसकी पुरुषार्थहीनता, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसकी भवितव्यता नहीं आ रही। पुरुषार्थ करोगे तभी तो भवितव्यता आएगी। एक व्यक्ति बाहर गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, अब वो बोल रहा है मुझे घर जाना है, गाड़ी चली नहीं रही। अरे तुम गाड़ी चालू तो करो, एक्सीलेटर तो लो, गाड़ी तुम्हारा सहयोग करेगी, तुम भी तो करो सहयोग। तो कर्म जो है या प्रकृति जो है, जो आपका साथ तब देगी जब आप उसका सहयोग करेंगे। आप उसका सहयोग ही नहीं करते, क्योंकि अपन भवितव्यता और पुरुषार्थहीनता पर बैठ जाते हैं। कई बार व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है और कई बार व्यक्ति उस ज्ञान से रहित हो जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। इस प्रकार बाकी अगर सम्यक को प्राप्त है सत्यार्थ में, तो एक दिन भवितव्यता उसकी भी प्रकट होगी। शेष प्रश्नों का उत्तर आगे वाले समाधानों में किया जाएगा। अब हमारे सामने जो जिज्ञासु जन हैं वो अपनी अपनी जिज्ञासाएं पूज्य जी के चरणों में रखिए। आइए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो सकता है शायद मेरा प्रश्न बहुत बेसिक हो, बट बहुत दिनों से दिमाग में था तो सोचा पूछ लूँ। कई बार जब पूजा करते हैं तो बीच में व्याख्यान आता है कि 9 बार नमोकार मंत्र। जब मन का होता है, माला के अंदर जो मन के होते हैं वो 108 होते हैं,
तो ये 9, 108 इनके क्या मायने हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले एक बात बता दूं कि जितने भी लोग चाहे भीलवाड़ा के बच्चे हों, बड़े या पुरुष और स्त्री वर्ग हों, उनके लिए एक बात है कि जिनकी बेसिक क्लियर नहीं है कि नमोकार क्यों पढ़ते हैं, नमोकार का अर्थ क्या है, नमोकार में कितनी मात्राएं हैं, छत्तारी मंगल पढ़ना चाहिए, क्या सही उच्चारण है, बेसिक पंच परमेष्टि के मतलब क्या होता है, इसके लिए नीति कक्षा के बाद सुबह सुबह रोज 7:45 से 8 डॉट 15 मिनट के लिए ऊपर ध्यान कक्ष में अप्रमित सागर जी आप लोग सबके लिए कक्षा लेंगे। उन बच्चों के लिए, उनके लिए जिनको बेसिक क्लियर करना हो, जिनको नहीं आता वो जरूर आए, उनके लिए पुरुष और महिलाओं, बच्चों के लिए भी उसमें कक्षा रखी गई है। अब अपन चलते हैं आपके प्रश्न पर। जो 9 बार नमोकार पढ़ा जाता है वो कायोत्सर्ग है। कुछ प्रायश्चित आगम में दिए हुए हैं और कुछ प्रायश्चित आगम में नहीं दिए हुए, वो मतलब कुछ ओपन है और कुछ क्लोज है। तो जो ओपन है वो सबके लिए है कि आप जब ऐसा करें तो ये प्रायश्चित कर लें, और कुछ जो है वो आचार्यों को ही पता है, उनको अधिकार उनको है। तो अपन पूजन करते हैं तो 9 बार नमोकार पढ़िए कि जो हम पूजन कर रहे हैं उसमें अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। तो 9 बार नमोकार पढ़ करके काय का उत्सर्ग, यानी शरीर से राग नहीं, शरीर का ममत्व छोड़ते हुए 9 बार नमोकार करना, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। ये उस समय का प्रायश्चित है कि अगर कोई त्रुटि हो जाए या हो गई हो, ये उस पूजन आदि के विधान के लिए प्रायश्चित है। वो जो माला में 108 गुरिये फेरते हैं तो समरंभ समारंभ आरंभ कितने हो गए? 3। मतलब अपन ने पाप करने का भाव बनाया है, किया नहीं, समरंभ, और अपन ने उसकी योग्य सामग्री जुटा ली, समारंभ, और अपन ने उस कार्य को प्रारंभ कर दिया, ये हो गया आरंभ। समरंभ समारंभ आरंभ। अब उस कार्य को आप स्वयं कर रहे हो, करवा रहे हो कि किसी की अनुमोदना कर रहे हो, कृत कायत अनुमोदना, कितने हो गया? 3 × 3 9। क्रोध मान माया लोभ कितना हो गया? हाँ, मन वचन काय, फिर क्रोध मान बाद में ले लेंगे। मन वचन और काय कितना हो गया? मन से कर रहे हैं, वचन से ही काय 27, और क्रोध मान माया लोभ से इनको गुणा कर दीजिए 108। 108 प्रकार के भंग बनते हैं, उनसे अपन पाप का आश्रय कर लेते हैं। इसलिए एक माला फेरते हैं रोज कि हमारे पापों का क्षय हो जाए। इस प्रकार से नमस्ते महाराज जी। जैसे महाराज जी आपका शरीर में ज्ञान मस्तिष्क में है, पर हम आपके पैर क्यों छूते हैं? नमस्ते महाराज जी। इनका कहना ये है कि मतलब आप हमारा सिर ही छू लें। देखिए प्रश्न है, देखिए पूज्य पुरुषों के पास जाने के लिए प्रारंभ से किया जाता है। तो अगर आपको उनके मस्तिष्क तक पहुंचना है तो उनके चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। श्री जी के पास भी जाते हैं तो अपन चरणों से क्यों करते? क्योंकि अगर अपन उनके चरणों में एक बार पहुंच गए तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जब आचार्य दीक्षा होती है तो अंगूठे में संस्कार किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली पूछो तो वो जो अंगूठा है और जो अंगुलियां हैं वहां से पॉजिटिव रेज निकलती है, वहां से पॉजिटिव रेज निकलती है। मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूं ध्यान की। जो अंगूठा होता है उससे पॉजिटिव रेज निकलती है, इसलिए अपन सबसे पहले चरण छूते हैं कि इनके चरण हमको मिल जाएं तो इनका आचरण हमें मिल जाएगा। मतलब चरण मतलब जैसे आप चल रहे हो वैसा हम भी चल पड़े, इसलिए चरणों को छूते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप मस्तिष्क पर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे से ऊपर प्रारंभ करें। वो कथा आपने सुनी होगी कृष्ण की कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे तो अर्जुन खड़े पैरों के पास और दुर्योधन खड़े सिर के पास। कृष्ण लेटे थे तो किसी ने उठाया नहीं। अब उठ के खड़े जैसे ही बैठे तो पहले कौन दिखा? अर्जुन, क्योंकि वो पैरों पे था। बोले बताइए अर्जुन क्या इच्छा है? बोले युद्ध है तो आपकी सहायता के लिए आए हैं।
दुर्योधन कहता मैं पहले से आया हूं। कृष्ण पीछे मुड़ते हैं, बोले भैया सामने आ, सिर पर खड़े रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं कृष्ण उससे, तुम पहले आए हो, पहले तुमको देंगे, बताओ क्या चाहिए। वो कहता है कि आप क्या दे पाएंगे। कृष्ण कहते हैं एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं, क्या चाहिए। दुर्योधन कहता है सेना, तथास्तु। अर्जुन कहते हैं मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अगर नारायण के चरण मिल जाएंगे, नारायण का आचरण मिल जाएगा, तो एक दिन उसकी सेना भी मिल जाएगी। गुरु के चरण मिल जाएंगे, आचरण मिल जाएगा, तो एक दिन उनकी बुद्धि भी मिल जाएगी। जब एक बार हमारे मस्तिष्क में बहुत अधिक पीड़ा हुई और उसको डॉक्टर ने कहा माइग्रेन है। मैंने सुना कि माइग्रेन की बीमारी बहुत लंबी चलती है। गुरुदेव से मैंने कहा, और हम लोग बिहार में थे, छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के पास, जहाँ चंद्रगिरी क्षेत्र है, उसके पास में गांव में मंदिर है। आचार्य श्री बोले यहाँ बैठ जाओ और भगवान के मस्तक और अंगूठे पर ध्यान लगाना, वहाँ की जो वर्गणा है तुमको ठीक कर देगी। मैंने बैठ के 1 घंटे ध्यान किया। उस दिन के बाद से आज तक सिर दर्द हुआ ही नहीं। मैं ब्रह्मचारी था, और मैं ब्रह्मचारी था, मुनि भी नहीं था। भगवान की जो वर्गणाएं हैं ये आपको बड़ा प्रभावित करेंगी। आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो उसका क्रम तो यहीं से है आगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मंदसौर से पधारे हैं, पूरी मंदसौर समाज की तरफ से आपको निवेदन नमोस्तु। जो अप्रैल में पंच कल्याणक हुआ था जिस जैन नए मंदिर का, वहाँ पे बच्चों की पाठशाला भी चालू हो गई है। करीब करीब 25 बच्चे आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद फल रहा है वहाँ पे। बहुत अच्छा। और प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम जो पूजा में सामग्री चढ़ाते हैं, अब आइडियली तो वो लेते नहीं हैं, तो हमारे चढ़ाने का क्या औचित्य रहा उसका? बहुत बढ़िया। देखिए ये बहुत सुंदर बेसिक है, सबके लिए प्रश्न बड़ा काम का है। हमारे भगवान ना हमारा नमस्कार लेते हैं, ना हमारी दी हुई द्रव्य लेते हैं, ना हमारा दिया हुआ प्रणाम लेते हैं, ना आप उनको दुआ दो तो लेते नहीं, बद्दुआ दो तो लेते नहीं। उनके लिए अच्छा कहो तो वो सुनते नहीं, बुरा कहो तो सुनते नहीं। तो हम क्यों आए? न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदिया नात विवांत वैरही, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्य। ये समंत भद्र स्वामी ने 2000 वर्ष पहले उत्तर दे दिया है। ना पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे, भगवान आपकी पूजा करो तो आप खुश नहीं होते। न निंदिया नात विवांत वैरही, और निंदा करे कोई तो आप दुखी नहीं होते, उससे बैर नहीं बांधते। फिर हम क्यों करें? कहते हैं पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्य। भगवान आपकी, लेकिन जब हम पूजन करते हैं हमारे भावों की विशुद्धि बनती है, उससे हमारा पुण्य बढ़ता है, उससे हमारे सारे काम बढ़ते हैं। भगवान न देते हैं न लेते हैं, लेकिन भगवान के पास जो आता है उसको सब कुछ मिलता है। उसका एक ही कारण है, भगवान आपको आपसे जोड़ते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में आप लोगों में से कितने लोगों ने कंबल ओढ़ा है, जैकेट पहनी, स्वेटर पहना है? अब मेरा प्रश्न है कि जैकेट में, कंबल में, स्वेटर में गर्मी है क्या? अगर होगी तो पसीना पसीना हो रही होगी अभी। वो गर्मी कहाँ है? गर्मी हमारे पास है, वो हम इसीलिए ओढ़ते हैं कि गर्मी हमारी, हमको तो कभी ठंडी लगती नहीं इतनी। ये देखो आप अपरमित सागर दुबले पतले, इनको ठंडी नहीं लगती। जो लगना चाहिए भाई, नग्न है इतनी ठंड में कैसे रहेंगे? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? हम अपनी गर्मी को अपने पास रखते हैं। ठंडी में भी कभी आप हमारा शरीर छू कर देखना, आपको गर्म ही मिलेगा। गर्म मिलने का एक कारण है, हम अपनी गर्मी अपने पास ध्यान की ऊर्जा से रोकते हैं। जो पूजन अपन करते हैं सब हमारे ही पास है, लौट के हमारे पास ही आता है, क्योंकि भगवान को चढ़ाए हुआ भगवान को उससे क्या प्रयोजन? अगर भगवान कहते, सबसे पहले कहते कि जैन लोग, इनको तो आशीर्वाद मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि चढ़ाते सड़ी बादाम है और चाहिए मोक्ष फल, सो कैसे दे दें? अरे एक पूजा में आते हो तो 4 नारियल ले आओ, क्या चला जाएगा? अगर आपका पोता मिल जाए घर पे, दादा घर आओगे तो कुछ लेके आना, तो आप 200 रुपये खिलौने लेके पहुंच जाते हो।
100 रुपये का गुब्बारा लेके पहुंच जाते हैं दादा। जब बच्चों के खेलने के लिए 100 रुपये का गुब्बारा ला सकते हैं तो प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए 100 रुपये की रोज श्रीफल भी ला सकते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। भगवान हमारे ना कुछ देते हैं ना लेते हैं, ना वो दे सकते हैं। जो देते हैं वो हमारे भगवान नहीं होते हैं। लेकिन भगवान को जब अपन अर्पित करते हैं, लोभ कसाय का त्याग, हमने द्रव्य चढ़ा दी, उतनी हमारे लोभ का त्याग। अब उसके बाद जब हमने पूजन करी, उतनी समय हमारा शुभ उपयोग, उस शुभ उपयोग से पुण्य मिलता है, विशुद्धि का जागरण होता है। ये क्रम है, शुभ उपयोग कारण और विशुद्धि कार्य, फिर विशुद्धि कारण और विशुद्धि से पुण्य का आश्रय कार्य, फिर पुण्य आता है कारण, और जीवन में आपको कोई विघ्न नहीं आए वो उसका कार्य। और उसी पूजन का फल भरत चक्रवर्ती को मिला था, उसी पूजन का फल है भरत चक्रवर्ती को मिला था। जब वो गृहस्थ थे, उन्होंने ऐसी द्रव्य से पूजा करी भगवान की, जिनसे स्वामी कहते हैं कि द्रव्यों के तो पहाड़ लग जाते थे। सुपारी से पूजा करी तो इतनी सुपारी चढ़ाई कि वो समा ही नहीं पा रही, इतनी सुपारियों से पूजा कर दी, ऐसे द्रव्य से पूजा करी। और उस द्रव्य का फल ये मिला भरत चक्रवर्ती को, कपड़े उतार कर रखे, क्योंकि कर्मों की बेड़ियां कमजोर कर चुके थे, और अंतर्मूर्त बैठे मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान हो गया। क्योंकि वो बेड़ियां कमजोर कर चुके थे, बस उनको टच करना था। जैसे आप लोगों ने बचपन में अगर खेला, वो माचिस का खेल था, कैसेट लगाते थे, ताश के पत्ते जोड़ते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक को ऐसा टच करते थे और पूरी वो धड़ 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 गिरती थी। ऐसे ही उन्होंने जैसे अंतर्मुहूर्त में बैठ के ध्यान लगाया, कर्मों की बेड़ियां तो कमजोर थी, चट चट टूटती गई, केवल ज्ञान हो गया। इसलिए जितनी अच्छी तरफ से पूजा करेंगे उतनी जल्दी आपको मिलेगा। भगवान कुछ नहीं देंगे, हम अपनी ही गर्मी से ठंडी मिटाते हैं, हम अपनी ही बुद्धि से अपने ही पुण्य से मोक्ष को जाते हैं। भगवान निमित्त हैं। अब जो स्टार्टअप होता है विशुद्धि का, वो कहाँ से होता है? भगवान के निमित्त से। इसलिए भगवान हमारे लिए निमित्त हैं, वो भी आवश्यक है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि 1-2 दिन पहले ही मैंने अपने बेटे को, वो पढ़ नहीं रहा था, तो मैंने उसको एक चांटा मार दिया था। वो मतलब दिन भर ही नहीं पढ़ा था, तो इसलिए तो उसने मुझे रिप्लाई में कहा कि पाठशाला में तो हमें बताता है किसी को मारना हिंसा होती है, तो आपने तो हिंसा कर दी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं, ये वो हिंसा नहीं है। तो वो बोलता है पाठशाला में तो बोला किसी को मार भी देंगे तो हिंसा है, चाहे कैसे भी मारें, तो वो क्या है? देखिए, पाठशाला में पूरा पढ़ाया जाए और बच्चे अधूरा भी ना समझे। देखिए, अगर आपने उसको समझाने के लिए उसको ऐसा किया है तो आश्रय तो होगा, लेकिन अभिप्राय सही है तो वैसा नहीं होगा जैसा अशुभ का होता है। आप समझना, भगवती आराधना में लिखा है कि आचार्य अपने शिष्य को पैरों से भी ताड़ित कर सकते हैं। पादेन विय ताड़ंती, ये सूत्र आता है। भगवती आराधना 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ है कि अगर शिष्य बात नहीं मानता तो गुरु को उनको ताड़ित करने का अधिकार भी है। क्यों? उनको सुधारने का भाव है। लेकिन इतना ध्यान रखना, पर का सुधार है, आश्रय तो होगा, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आपको आश्रय नहीं होगा। लेकिन हमारे भाव सही हैं तो जैसे आपने आग जलाई और माचिस जला करके दीपक जलाया भगवान के लिए, तो उसमें अग्नि जलाने का पाप तो लगेगा, निश्चित लगेगा। लेकिन अपन को भगवान की आरती करने का भाव है तो वो जो पाप का संचय होगा वो भी पुण्य रूप ही संक्रमित हो जाएगा। अगर आपका भाव उसको सुधारने का है, मेरा कहना है कि मारने की अपेक्षा से पहले से ही कंट्रोल में रखें। माना कि चंचल है, अब वो आपकी पर्सनल समस्या है कि बच्चे चंचल आपके हैं, हमने तो इसलिए की ही नहीं। एक माँ ने हमसे पूछा, हमारा बच्चा महाराज जी खाता नहीं है, पीता नहीं है, बहुत उद्यम करता है। तो हमने उसको पूछा, बोला कि बाहर देख रहे हो आप? बोले हाँ। हमने कहा कौन से पेड़ लगे हैं? बोले 2 पेड़ लगे, एक बबूल का और एक आम का। हमने पत्थर किस में पड़ेंगे? आम के में। अब बबूल को पत्थर नहीं पड़ते, क्यों? क्योंकि बबूल में फल नहीं है, फल किस में है? आम में है। तो अब आपने फल लगाए हैं, पत्थर तो झेलना पड़ेगा, पाप का आश्रय होगा। लेकिन अगर अपन बच्चों को अगर सही ढंग से समझाएं तो अच्छा है, नहीं समझे तो वो आपका माँ हो, आप उसकी प्रथम गुरु हो,
आपको अधिकार है, लेकिन इतना नहीं पीटना कि उसकी श्रद्धा खत्म हो जाए। चलिए, भावुकता में समझाएंगे तो बच्चे जल्दी समझते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग मंदिर आते हैं तो हम लोग को पैसा चढ़ाने का और जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसका अलग अलग फल मिलता है क्या? देखिए, बहुत सारी जगह प्राचीन परंपरा देखी जाती है कि वो डब्बी में 1-2 सिक्के लेकर आते हैं, तो वो जो सिक्के हैं लक्ष्मी, मतलब वो पैसा ना चढ़ा करके आपको द्रव्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपन को क्या दिक्कत है, एक सिक्का चढ़ा दो या उतने रुपए की द्रव्य चढ़ा दो, एक अपन ने 100 का नोट चढ़ा दिया या उतने की द्रव्य चढ़ा दी, अंतर है। अंतर क्या है? अगर अंतर नहीं होता तो आचार्य यही व्याख्या करते कि अपनी कमाई का इतना % प्रतिदिन दान कर दें। अष्ट द्रव्य चढ़ाते समय वो अष्ट द्रव्य का भाव आता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वा। अपन ने लक्ष्मी चढ़ाई, क्या बोला, फिर मिलेगा क्या? समझना। आपने चंदन चढ़ाए तो क्या बोला? माना कि आपने सिर्फ अर्घ चढ़ाया तो अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्पामति। तो अपन को वो अनर्घ पद की प्राप्ति का भाव आएगा। देंगे भगवान कुछ नहीं, लेकिन वो जो अंतरंग की भावना है वो द्रव्य से जागृत होती है। और पैसे चढ़ाने की बात है तो पैसे आप गोलक में चढ़ा दें, लेकिन द्रव्य ही चढ़ाएं और द्रव्य भरपूर चढ़ाएं। मंदिर वाली नहीं, वो तो आपके लिए बोनस है। अपने घर से भरपूर लाएं। अपने यहाँ द्रव्य धोने की व्यवस्था भी है क्या? है ना, जिस जो चाहे धो सकता है ना। बढ़िया भरपूर द्रव्य लाएं और ऐसी द्रव्य चढ़ाएं। राजेश भैया, एक आध दिन अच्छी थाली जमा के दिखाओ तो यहाँ कि द्रव्य कैसी सजाई जाती है। क्यों? संडे को सजाना आप, ठीक है, और सामग्री लाना तो चले जाना अच्छी भरपूर, जैसी आप प्रतिदिन पूजन करते हो। मालूम चले जितना चढ़ाते हैं भगवान के पास, जो चढ़ाते हैं जब तक भगवान नहीं बनते उनको मिलता है और जल्दी भगवान बन जाते हैं। ऐसा आप समझना। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जो बंधने वाले परमाणु हैं अपने कर्म के, तो महाराज जी वो किस किस कर्म को कितने कितने परमाणु मिलते होंगे और आयु कर्म को कितना मिलता होगा? देखिए, इसकी सिद्धांत में एक व्याख्या है कि जिस कर्म की प्रधानता से किया गया है वो अधिकतम हिस्सा वहाँ जाएगा। मतलब 80 से 90% तो वहाँ चला गया। जैसे ज्ञानावरणी का किया तो, जैसे अपन ने किसी को अंतराय डाल दिया तो अंतराय डाला तो 7 कर्म का बंध तो होगा एक समय में। तो जब एक समय में एक साथ 7 कर्म का बंध होगा, अथवा 8 भी हो सकता है अगर आयु का हुआ तो बंधेगा तो अधिकतम यानी 80% हिस्सा तो अपन चला गया अंतराय में। 100 परमाणु बंधे तो अंतराय में 80 चले गए। वो जो 20 बचे वो सब में डिवाइड होगा, वो आपकी बाकी शेष कर्मों में डिवाइड होकर के वो कर्म वहां भी जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक निमेष मात्र में, यानी एक समय मात्र में एक जीव एक समय प्रबद्ध कर्म का बंध करता है। तो प्रतिदिन नया नया बंध चल रहा है, तो जो जितना आपने तारतम्यता से किया वैसा उदय में आएगा, ऐसा समझिएगा। जी गुरु जी। अंतिम प्रश्न कर ले। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल केशलोच हुआ था तो उसमें बहुत दर्द होता है, पर आपने बिल्कुल भी ऐसा हमें फील नहीं होने दिया कि आपको दर्द हुआ है। पर जब हमारी लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो महाराज जी, हम क्या ऐसा करें? बेटा, ऐसा है कि मानो तो अपना है और ना मानो तो कुछ नहीं है। दर्द तो होता है, लेकिन हमको गुरुजी ने एक बात कही थी कि बेटा साधु बन रहे हो, जीवन में कभी भी शुभ अशुभ का दिन आए, आपकी पीड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए। केस लॉन्च करते हैं वो तो मनुष्य ही तो है ना। दर्द तो होता है, लेकिन दर्द होता है, दुख नहीं होता। दर्द होता है, पीड़ा नहीं होती। एक वो आपको होता है जिससे वो आप अंदर ले आते हो, हम अंदर लेके नहीं जाते। ये अध्यात्म की प्रक्रिया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर को आप सुई लगाओ तो उसको दर्द ना हो, लेकिन अगर वो अपने अंदर बैठा है तो दर्द नहीं होता। कैसे? एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते 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 पड़ोस में एक लड़की आ गई छज्जे में, और उस लड़की को देख रहा है। देखते 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 उस मज्जे से उसकी उंगली कट गई, खून बह रहा है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा। क्यों? उसका मन वहां लगा है। और जैसे ही लड़की गई छज्जे से बाहर, उसने कहा अरे खून, आ हा हा।
उसका उपयोग वहाँ नहीं था। ऐसे जब उपयोग आपका भिन्न हो जाए तो दर्द नहीं होता बाहर का। एक आप माँ से पूछना, क्या हो गया शुभम? एक माँ से पूछना, जब वो प्रसूति करती है, बच्चे को जन्म देती है, माँ कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उसको दर्द ही नहीं होता, होता है लेकिन उसको महसूस नहीं होता। क्यों? उसको अपनी संतान दिखती है। ऐसे ही मुनराज को दर्द होता है लेकिन महसूस नहीं होता। क्यों? उनको कर्म निर्जरा की संतान दिखती है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो कि दुख दर्द आए और बाहर रह जाएं, उनको अंदर मत लाना। अभी हम यहाँ से कमरे में जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, हम सबको निवेदन करेंगे, हम सामायिक कर रहे हैं, कृपया अंदर ना आए। तो बोलने में थोड़ा लगता तो है, आप अपने अध्यक्ष जी हैं, अपने शांतिलाल जी, अपनी तो लोग हैं, किसको मना करें। लेकिन चलो भैया अब आप रोकिए, हमारा सामायिक का टाइम। बोल दिया तो वो रुक गए। ऐसे ही एक बार अपने मन से कह, तो अंदर लेके नहीं आना, अंदर लेके नहीं आना। ओम, थोड़ा जोर के ओम, अपने आप से कहना ओम इग्नोराय नमः। चलो आगे बढ़, इसको लोड लेके नहीं चलना। ये अभ्यास प्रारंभ करो। मैंने एक दिन नियम दिया था कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये नियम अगर प्रतिदिन फॉलो करें आप, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने का अभ्यास है। कितने महीने का? फिर तो आपके सामने आग गिरे या कुछ गिरे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो है ये फीलिंग आ जाएगी। इस प्रकार अंतिम प्रश्न कर लें, लेट हो रहे। नमोस्तु भगवान, मंदिर जी में पूजा करते समय आंख बंद करके पूजा करना चाहिए कि नहीं? जहाँ आंख खोलने का स्थान है वहाँ आंख बंद कर लेंगे तो क्या मतलब? क्योंकि श्रावक दिखते हैं ना, तो मन में देखिए, कई श्रावकों को हमने भी देखा, मंदिर आते हैं, जैसे ही भगवान सामने खड़े हुए, अब आंख बंद करके क्या दिखेगा? जब भगवान मंदिर में हो, आपके सामने हो, ऐसी आंख में लकड़ी फंसा लो कि आंख बंद ही ना हो। क्योंकि भगवान की छवि एक बार अंदर आ गई तो अपने को भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मंदिर आओ, आंख बंद करके नहीं आना। मंदिर में आंख बंद मत करना, आंख खोल के ही भगवान के पास रहना। 23 घंटे तो हम दुनिया के दृश्य देखते हैं। हे भगवान, आधा घंटे अगर आप एक बार बस गए और मनहर की मूर्तियाँ बस गई, फिर सब कल्याण हो जाएगा। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की